मैं सत्यम बिहारी और आपके माध्यम से हमारी जो कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज हमारे कुछ जो हमें मन में चल रहा था मैं सोचा कि आपसे बताऊँ। और फिलहाल बिहार में प्रकाश पर्व को पूरी तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें काफ़ी सम्मिलित रहे हैं और किस बहुत अच्छे से प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। और बात करें जिस तरीके से बिहार में आए सभी श्रद्धालुओं को भी अच्छे से सेवा दिया जा रहा है, हर तरह की सुविधा को प्रदान किया गया है। बात करें जैसे बस की ट्रैवलिंग के लिए बस की सुविधा, पटना में लोग आ रहे हैं राजधानी में और राजगीर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहाँ से पटना से राजगीर ले जाने के लिए बस को फ्री कर दिया गया है। कुछ बसें हैं जो स्पेशल चलाया जा रहा है, वो भी फुल इलेक्ट्रिक बस, लग्जरियस बस, बिहार की लग्जरियस बस में गिनती आती है, वैसे से बस को फ्री किया गया। बट कुछ नज़ारे जो मैंने देखा उसके बाद दिल को छू गया, क्योंकि जब हम बिहारी को वो सुविधा नहीं मिलता है, जब हम बिहार में रह करके हमको उस बिहारी को सुविधा नहीं मिलता है ना, तो दिल को तो छू ही जाता है। क्योंकि जिस बस पे लोगों को सपना हो जाता है, क्योंकि उसका किराया महंगा है। बिहार में सरकारी बसें चलती हैं और वो सरकारी बस प्राइवेट बस से महंगा चलता है। अब पता नहीं वो किस तरीके से वो सरकारी बस है, ये नहीं पता चल पाया आज तक, लेकिन उस बस को यहाँ पे फ्री किया गया है। हमें बहुत अच्छा लगा कि बिहार में जो लोग आए हैं उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हर तरह का सुविधा मिल रहा है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूँ, जो आपके यहाँ आए वो अगर इस तरह का बात कह रहे हैं ना, तो आपके घर वालों को भी ये कहना चाहिए। कहने का मतलब कि बिहार में रहने वाले बिहारी ही खुश नहीं है तो किस तरीके से आप सुविधा दे रहे हैं। जब बिहार का महापर्व, आस्था का पर्व, बिहारी वासियों के लिए महापर्व है छठ पूजा, और इस छठ पूजा में देश विदेश से लोग अपने घर बिहार लौटते हैं, और उस समय क्या इस तरह की सुविधा नहीं दे सकती है सरकार? जो आप प्रकाश पर्व में दे रहे हैं, हमें ये आपत्ति नहीं है कि आप प्रकाश पर्व में क्यों दे रहे हैं, आप छठ पूजा में क्यों नहीं देते, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सभी पर्व में दीजिए, आप जो भी है सभी लोग को दीजिए, हमें ये इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि आप अभी क्यों दे रहे हैं। लेकिन इस बात से आपत्ति तो होगा कि बिहार के रहने वाले बिहारी, एक तो सबसे पहले बेरोज़गारी का समस्या, रोज़गार के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं, पलायन होते हैं। और अभी देखिए ना, छठ पूजा ख़त्म हुआ है और जिस तरीके से लगातार पलायन शुरू हो गया है, बिहार के लोग अपने रोज़ी रोज़गार के लिए बिहार से बाहर जाना शुरू कर दिए हैं। बिहार सरकार इस पर किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। उससे भी छोड़ दीजिए, हम एक छोटा सा मुद्दा लेकर जी, हमें दिल पे लगा था कि कम से कम 50 से 60 से अधिक कैपेसिटी वाला बस, एसी बस, फुल्ली एसी बस, इलेक्ट्रिक बस, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये बस मात्र 12 लोग के साथ पटना से राजगीर के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, बिहार में आए, उनको सही सेवा देने की ज़रूरत है। तो यही सेवा भाव आपको बिहारियों के लिए क्यों नहीं है? जब बिहार लौट के बिहारी अपने घर आते हैं तो इस तरह की सेवा क्यों नहीं दे पाते हैं आप? क्या आपको बिहारियों का दर्द नहीं पता चलता है क्या? क्या आप बिहारी नहीं हैं क्या? जब आप बिहारी हैं तो बिहारी का दर्द को थोड़ा समझ लिया कीजिए। बिहार का महापर्व छठ पर्व है और इस पर्व में लोग धक्के मुक्के जिस तरीके से आते हैं पता नहीं चलता। एक सीट पे 4 लोग बैठ करके आते हैं, जहाँ 60 सीटों कैपेसिटी, वहाँ 150 लोग उस बस में आते हैं। हम बात करें बिहार की ट्रेन बस व्यवस्था का, तो आप रेलगाड़ी में आपने देखा होगा, अभी आप पहले तो जिस तरीके से लोग लटक करके आए हैं, क्योंकि छठ एक पर्व है जो कि आस्था से जुड़ा हुआ है और सभी लोग को दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो पर्व कहीं से भी मना लेंगे, अपने घर किसी तरीके से, चाहे वो नौकरी क्यों ना छोड़ना पड़े, लेकिन अपने घर वापस आते हैं। ये बिहारियों का एक लगाव है और होना भी चाहिए। मैं सभी बिहारियों से विनती भी करना चाहूँगा कि अगर आप बिहार से बाहर कहीं भी हैं तो आप कभी आए ना आए, छठ, दीपावली, होली में तो ज़रूर आइएगा। ये हम लोग का एक लगाव है, दिल से जुड़ा हुआ एक पर्व के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और एक लगाव बना हुआ है। तो ऐसे में सभी बिहारियों से भी निवेदन होगा कि आप लोग ऐसे पर्व में ज़रूर आइएगा। आप कभी भी छुट्टी ना मिले, एक छुट्टी पहले काट लीजिएगा, बचा कर रखिएगा, लेकिन इस पर्व में ज़रूर आ जाइएगा। लोग आते हैं, जिस तरीके से जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करके आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोग जब वापस आते हैं अपने बिहार में, तो बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहे हैं उसे सुविधा तो दे दीजिए। और नहीं दे पा रहे हैं ना, तो किसी भी पर्व में नहीं दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा, आप बिहार से बाहर के जो लोग आए उन्हें आप अच्छी सुविधा दे रहे हो और बिहार वालों को ही नहीं दे रहे हो, तो आप किस तरीके से बिहार की सरकार चला रहे हो? आप
आप बिहार में राज कर रहे हो, बिहार की सरकार चला रहे हो, बिहार में सत्ता आपकी है, और उसके बाद भी आप बिहारियों को सुविधा नहीं दे पा रहे हो। जब बिहार में लोग आते हैं, अपने घर वापस आते हैं, तो एक सीट पे 4 लोग बैठ करके आते हैं, ट्रेन में लटक करके आते हैं, इंजन पे बैठ करके आते हैं। एग्ज़ाम की छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम में तो जिस तरीके से बिहारियों को पहचान दिया जाता है कि वो ट्रेन में इंजन पे लटक जाते हैं। फिलहाल बहुत कुछ है कहने को, और जिस तरीके से मैं देखा, सुविधा बहुत अच्छा है। प्रकाश पर्व को लेकर काफ़ी अच्छी सुविधा उन्होंने किया है, व्यवस्था किया है। लेकिन यही व्यवस्था आपसे गुजारिश करता हूँ कि बिहार वासियों के लिए भी कीजिए। और जब बिहार में लोग आते हैं, आस्था का पर्व छठ महापर्व में जब लोग घर वापस आते हैं, तो इस तरीके की सुविधा आप बिहार वासियों को भी दिया कीजिए। आप अभी 10-20 बसें फ्री कर रहे हैं, आप 1-2 बस भी फ्री करने का प्रयास कीजिए। बिहार में छठ एक महापर्व है, आपकी भी हम बात करें कि आपके लिए भी आस्था का पर्व है, तो बस बिहारियों का भी दर्द समझ लीजिए साहब। ये जो बिहारी है ना, हर सिचुएशन में दब कर रह रहे हैं। वो बिहार आते हैं, अपने घर में भी उनको सुविधा नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए, और दूसरे जगह हम बात करें, दूसरे स्टेट में, उनको वहाँ भी वो सुविधा मिल रहा है और बिहार में आने के बाद भी मिल रहा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बिहार लौट कर आ रहे हैं अपने घर को, उन्हें भी इस तरीके की सुविधा देने का प्रयास कीजिए, बिहार बदलेगा। और हमें जो भी देख रहे हैं उनसे भी एक विनती करना चाहूँगा कि आप जात पात से उठ करके एक बिहारी बनिए, और बिहार का सिर्फ और सिर्फ एक जात होना चाहिए, वो है बिहारी। उसके बाद अब बदलाव जरूर होगा, बिहार में विकास होगा और हर कुछ संभव होने वाला है। तो बस ऐसे ही हम हमारे सब बन रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।